हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गोंद के लड्डू। आज सुनैना जी के घर में तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। घर को भी सजाया गया है। मेहमान आने शुरू हो गए हैं क्योंकि आज सुनैना जी की बहू प्रिया की गोद भराई की रस्म है। सुनैना जी बहुत खुश हैं और खुश हो भी क्यों ना, उनकी प्यारी बहू पोता या पोती जो देने वाली है। घर में सभी मेहमान आ गए थे, जैसे कि प्रिया की नंद सोनल, प्रिया की बुआ सास मनोरमा, प्रिया की मासी सास सुगंधा आदि। लेकिन प्रिया के मायके वाले अभी नहीं आए थे, तो प्रिया उनकी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सोनल ने दरवाज़ा खोला। सामने प्रिया की माँ रचना और प्रिया के पापा रविंद्र जी, उनके साथ प्रिया की छोटी बहन रिया खड़े थे। सोनल ने उनको अंदर आने के लिए कहा और चली गई। इधर मनोरमा जी रचना जी के पास आई और बोली, लाइए सामान मुझे दीजिए और आप प्रिया से मिल लीजिए। और वो खुद सामान लेकर अंदर चली गई। जाते ही उन्होंने सामान को टटोलना शुरू कर दिया। जब उनके लिए कुछ भी नहीं मिला तो वो मुंह बिचकाया और बाहर आ गईं और सुनैना जी को इशारे से बुलाया और कहा, भाभी ये तो हमारे लिए कोई तोहफा ही नहीं लाई, सारी चीज़ें अपनी बेटी प्रिया के ही लिए लाई हैं। तब सुनैना जी ने कहा, क्या दीदी आप भी ना, क्या बातें लेकर बैठ गई। गोद भराई बहू की है ना कि हमारी, तो तोहफे उसी के लिए ही आएंगे ना। और रही बात तोहफे की, तो वो मैं दे दूंगी आपको, लेकिन बहू की डिलीवरी के बाद। भाभी आप क्यों देंगी, क्यों मैं नहीं दे सकती, आखिर प्रिया भी तो मेरी बेटी है, मैं भी तो उसकी माँ हूँ। सुनैना जी इतना बोल वहाँ से चली गई और मनोरमा जी उनको जाते हुए देखती रह गईं। और समय हो गया गोद भराई का। प्रिया को सोनल लेकर नीचे आई और स्टेज पर सजे हुए सोफे पर बिठा दिया। प्रिया बहुत ही सुंदर लग रही थी फूलों से बने ज्वेलरी में। अब एक एक करके सभी लोगों ने प्रिया को तोहफे के साथ माँ और बच्चे को आशीर्वाद दिए। उसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया और अपने घर चले गए। दिन और महीना बीता और वो वक्त भी आ गया जिसका इंतज़ार प्रिया के ससुराल वाले बेसब्री से कर रहे थे। प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था। जल्दी जल्दी में प्रिया को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ प्रिया ने ऑपरेशन द्वारा एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सुनैना जी को तो खुशी जताई ही नहीं जा रही थी। वो तो दौड़ दौड़ कर पूरे हॉस्पिटल में सबको बता रही थी कि उन्हें पोता हुआ है। 8 दिन के बाद प्रिया और बच्चे को डिस्चार्ज मिल गया। प्रिया अब घर आ गई थी। प्रिया की माँ रचना जी प्रिया के लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाई और प्रिया से मिली, बच्चे को भी खिलाया और घर पर कोई नहीं है बोलकर चली गई। उसी दिन प्रिया की बुआ सास मनोरमा जी भी आ धमकी। प्रिया से मिली, बच्चे से भी मिली और हॉल में आकर बैठ गई। सोनल तो पहले से ही आई हुई थी भाभी की देखभाल के लिए। मनोरमा जी तो 10 दिन का ठिकाना लेकर आई थी। उन्हें जब भी आराम करने या नेक तोहफे लेने का अवसर मिलता तो मायके आ धमकती। एक दिन सुबह सुनैना जी पोते को मालिश करके प्रिया के रूम से बाहर निकल रही थी। उन्होंने देखा हॉल में सोनल और मनोरमा जी बैठे बैठे वही गोंद के लड्डू खा रही थी जो प्रिया के लिए उसकी माँ लेकर आई थी। ये देखकर सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया और वो वापस प्रिया के रूम में गई और जितनी भी प्रिया की दवाइयाँ थीं सब प्लेट में रख कर ले आईं और सोनल और मनोरमा जी के सामने रख दी और बोली, लो ये भी खा लो। मनोरमा जी बोली, भाभी ये क्या, ये तो दवाइयाँ हैं, ये तो बहू के लिए हैं, हम कैसे खा सकते हैं। क्यों, जब बहू के लिए लाए गए गोंद के लड्डू खा सकती हैं तो ये क्यों नहीं। हमेशा ऐसे ही तो होता आया कि मरीज की दर्द तकलीफ कोई नहीं बांटता। इंजेक्शन, कड़वी कड़वी गोलियां, सलाइनें, इन सब का कोई भागीदार नहीं होता, लेकिन खाने के मामले में कोई न कोई खड़ा ही रहता है। इतना बोलकर सुनैना जी चली गई और सोनल और मनोरमा जी बस मुँह लटका कर खड़ी रहीं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।